नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एक टारगेट फिक्स किया है कि हम भारत का भूगोल और पूरी की पूरी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, उसी श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। क्यों जानना जरूरी है भारत का सामान्य परिचय? क्योंकि दोस्तों, हम जिस देश में रह रहे हैं, कभी जॉब लगने के बाद विदेश जाएंगे, विदेशी नागरिक भारत में आएंगे, उनसे मिलेंगे। अभी नहीं मिलना, बिल्कुल ही मत मिलना, कोरोना हो रहा है अभी तो। ठीक है, तो जब विदेशी लोग आएंगे तो वो हमसे पूछेंगे कि भैया इंडिया के बारे में आप बताइए, आप भारत माता की जय बोलते हो, थोड़ी सी हमें भारत माता के बारे में समझाइए कि भाई क्या हमारे देश का क्षेत्रफल उसकी जनसंख्या के लिए सफिशियंट है? क्यों जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए? कितना पशुधन है? कौन सी चीज क्या है? सारी की सारी जानकारी हम आज हमारे प्यारे से भारत के नक्शे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत का सामान्य परिचय। देखो, किसी को भी अगर अपना इंट्रोडक्शन देना होता है तो मेरा नाम आकाश जैन है, मैं यहाँ से आया हूँ, वो आया हूँ, तो भारत को अपना परिचय देना है। तो भारत बेचारा क्या बोले, हमारा भारत देश क्या बोलेगा? तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो भारत अपने सबसे पहले नाम बताएगा। तो देखते हैं भारत अपने क्या क्या नाम बताएगा। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के नाम। भारत के नाम तो भैया कि किन किन नामों से इनको जाना जाता है? तो भारत के नाम दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो अपना नाम ऐसा होता है कि भैया किसी का नाम अच्छा है, मान लो मेरा नाम आकाश है, मेरा नाम छोड़ो, मजे मजे लोगे बाद में। मान लो किसी का नाम जितेंद्र है, ठीक है, उसको घर पे जित्तू बोलते हैं या छोटू पप्पू कुछ भी बोल देते हैं, तो वैसे उसका नाम क्या है? जितेंद्र है। तो ऐसे ही मान लो जितेंद्र मेरे दोस्त का नाम है, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही भारत है हमारा। तो भारत का औपचारिक नाम होगा जिसको दुनिया जानेगी, जो अपनी डील करेगा, कोई भी चीज खरीदना होगा। तो मतलब इंडिया का जो नाम है, भारत का जो औपचारिक नाम है, औपचारिक नाम मतलब ऐसा नाम जो संविधान में लिखा हुआ है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत जो कि इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत के औपचारिक नाम कौन कौन से हैं और अनौपचारिक नाम कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। औपचारिक नाम, औपचारिक नाम, औपचारिक नाम, और एक आएगा आपका अनौपचारिक नाम। अनौपचारिक नाम मतलब प्यार से बोल देते हैं कि भैया पप्पू, गुड्डा, छोटू। तो ये सारे के सारे अनौपचारिक नाम रहते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? औपचारिक नाम की बात कर रहे हैं। औपचारिक नाम मतलब जिनको दुनिया जानती है। तो औपचारिक नाम मतलब इसका औपचारिक नाम दो हैं, एक है भारत, एक नाम है भारत और दूसरा नाम है इसका इंडिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, औपचारिक नाम इसके दो हैं, एक नाम क्या है? भारत, और एक का नाम है इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, जो हमारे आर्टिकल के संविधान 1 में लिखा गया है। तो भाई ये भारत नाम कहां से आया? तो कहीं कथाएं प्रचलित हैं कि भैया भारत, दुष्यंत के पुत्र जो दुष्यंत राजा हुए हैं, उनके पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? भारत। और कुछ ऐसा भी बोला जाता है कि भैया कि आदिनाथ, जैनों के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने इस दुनिया को चलना सिखाया, हर गतिविधि को चलना सिखाया। तो वो सारी की सारी चीजों के नाम पर मेन चीज बोल देते हैं, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत रखा। अब इंडिया, इंडिया नाम सबसे पहले ये किसके नाम पर रखा है? भरत के नाम पर रखा है, भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत। इंडिया किसने रखा है? तो हमने देखा था ज्योग्राफी का, जब हमने सामान्य परिचय लिया था, तो ज्योग्राफी के सामान्य परिचय में हमने देखा था कि यूनानी जो आए, यूनानी ऊपर से आए, तो यूनानियों ने क्या रख दिया? ज्योग्राफी शब्द दिया है। तो ऐसे ही इंडिया शब्द भी किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है, ग्रीक ने दिया है, यूनानी ने दिया है, यूनानी या फिर ग्रीक। तो यूनानी और ग्रीक ने दिया है इंडिया। इंडिया मतलब ध्यान से सुनना, इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी ऊपर बहती है। आपको पता है 10% इंडिया में है, बाकी 90% पाकिस्तान अदर कंट्रीज में बहती है। वो छोड़ो, बाद में हम जब नदियों पर चर्चा करेंगे तब उसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी ध्यान से सुनना, इंडिया यूनानियों ने दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है, जो कि ग्रीक भाषा का या यूनानी शब्द है, जो कि सिंधु घाटी से लिया गया है। तो भारत के औपचारिक नाम कौन कौन से हो गए? दो, एक हो गया भारत और एक हो गया इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट, अनौपचारिक नाम। अब इसको कौन कौन से नाम से बोला जाता है प्यार से, इसको और कौन कौन से नाम से बोला जाता है? तो
तो आपने सुना होगा, कथा चलती है, कथा या अभी महाभारत चल रही थी, लव कुश ने जब क्या किया था, पूरे यात्रा वृतांत कर रहे थे, एंड में अपना परिचय दिया था, तो वो बोल रहे थे जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भारत देशे, जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भारत देशे। तो जम्बू द्वीप, एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप बोलते हैं, उसी के नाम पर हमारे वेद पुराणों में भारत को जम्बू द्वीप बोला जाता है। तो एक नाम क्या होगा इसका, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। इसी को बोला जाता है आर्यवर्त, आर्यवर्त, इसी को बोला जाता है भारतवर्ष। ये आर्यवर्त और भारतवर्ष कहां से लिए गए हैं दोस्तों, वेद, आर्य, आर्य वेद आपने सुना होगा, वेद, वैदिक सभ्यता से लिया गया है, ये शब्द वेद पुराणों से चलता आ रहा है। आर्यवर्त भारतवर्ष, ये जम्बू द्वीप, आर्यवर्त भारतवर्ष, ये नामों से इसको जानते हैं। और सबसे फेमस राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी होगी, हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसने दिया था, ये ईरानियों ने दिया था। सिंधु को हिंदू बोल दिया था, सा को हा बोलते हैं ईरान में, तो वो उन्होंने बोला सिंधु, लेकिन निकला हिंदू, तो वो सिंधु को उन्होंने हिंदू करके हिंदुस्तान। तो आपको सीधा याद रखना है, हिंदुस्तान ईरानियों ने, इंडिया किसने दिया है, यूनानियों ने दिया है। लेकिन चाइना, हम आप जानते हो चाइना इस समय वुहान के शहर से कोरोना वायरस फैला रहा है, तो मैं कह नहीं सकता कि वहां से लैब से बना है, जो भी है छोड़ो उसको। तो चाइना में भारत को किस नाम से जाना जाता है, चाइना में भारत को जाना जाता है तियानजू नाम से। किस नाम से, तियानजू, तियानजू। जो भी डीलें की जाती हैं वो तियानजू नाम से की जाती हैं। जम्बू द्वीप, अब इसके औपचारिक नाम कौन कौन से हो गए, औपचारिक नाम हो गए अपने भारत और इंडिया, जो कि संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है। अनौपचारिक नाम जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, तियानजू, और आपको जितने भी नाम दिख जाएं वो सारे के सारे अनौपचारिक कहलाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि भाई हमारा भारत इस प्रकार अपना परिचय देगा। अब जब हम अपना परिचय देते हैं तो कोई शादी ब्याह करना होता है, तो वो पूछते हैं भैया कितनी संपत्ति है, कितना घर, कितना बड़ा है, क्या है। तो ये भारत भी बोलेगा कि मेरा अवस्थिति कैसी है, मैं कहाँ हूँ, मैं किस शहर में रहता हूँ, ऐसे मैं, मेरी शादी होनी है तो मैं क्या बोलूंगा, भैया मैं शिवपुरी में रहता हूँ, ऐसे वैसे पूरी डिटेल दूंगा। हालांकि अभी छोड़ो 4-5 साल, लेकिन मैं अपनी डिटेल दूंगा। तो भारत को अपना डिटेल देना कि भैया भारत तुम बताओ तुम कहाँ रहते हो, कितना क्षेत्रफल है, क्या है। तो सबसे पहले भारत बता रहा है कि मेरी अवस्थिति कहाँ है, पूरी दुनिया में मैं कहाँ रहता हूँ, नाम बता दिया। अब हमारे भारत भैया कहाँ रहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय भारत, नाम देख लिए। अब हम देखेंगे दोस्तों भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति। अवस्थिति मतलब भाई भारत कहाँ स्थित है, भारत दुनिया में किस जगह स्थित है। तो आपको पता होगा पूरी की पूरी दुनिया, मैंने आपको बताया है। मान लो यहाँ पर मैप नहीं है मेरे पास, इसीलिए इसी से काम चलाते हैं अपन। ये है पूरी की पूरी दुनिया। हमने अक्षांश देशांतर रेखा पढ़ी है, तो बीच में खिंची रहती है अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, जो क्या करती है पूरी की पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी को और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सबसे पहली बात। देशांतर रेखा क्या करती है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट देती है। तो आपको पता होगा, चलो इस पे तो मैं बना के इससे दिखा देता हूं। मान लो ये है देशांतर रेखा, ये है अक्षांश रेखा। अब हमारा भारत भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है और कहाँ स्थित है, पूर्व में स्थित है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बोलता है। ये थोड़ा सा मैं इस पे समझा रहा हूं आपको कि भैया भारत कहाँ स्थित है। ये है अपना पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच में खींची गई है अक्षांश रेखा, और यहां से निकलती है ये मान लो देशांतर रेखा, 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश। और आपको ये पता है ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो हमारा इंडिया कहाँ स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा प्यारा सा भारत देश स्थित है। मान लो ऐसे अपन अभी बना लेते हैं काम चलाने के लिए कि यहाँ पर अपना भारत देश स्थित है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा भारत देश। ये थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है, छोड़ो ऐसा है। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ये भारत देश कहाँ स्थित है, ध्यान सुनना। इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे ध्यान सुनना, अक्षांश रेखा के नीचे क्या आ जाएगा,
उत्तर या दक्षिण आएगा, तो दक्षिण आएगा। ऊपर क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो सबसे पहले हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी भाग में है, और उत्तरी गोलार्ध में, इसको गोला बोलेंगे, आधा 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 गोला मतलब गोलार्ध, और पूरब में इसके इधर आएगा पूरब, इधर आएगा पश्चिम। तो सबसे पहले हमारे भारत की अवस्थिति देखें तो कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसको अपन देशांतर और अक्षांश जब मैंने आपको भारत के उसमें पढ़ाऊंगा ना तब क्लियर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भैया कौन से महाद्वीप में स्थित है, वो पूछेंगे कि भैया भारत तुम हमें बताओ कि कौन से, आप कहां पर कौन से उसमें स्थित हो, कौन से महाद्वीप में। तो हम भैया एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। महाद्वीप पढ़ेंगे तब देखेंगे, अलग अलग अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऐसी हमारा कौन सा है, एशिया महाद्वीप में है। तो भैया एशिया महाद्वीप तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ पे रहते हो एशिया महाद्वीप में भारत भैया, तो उसने बोला कि हम रहते हैं दक्षिणी एशिया में। कहाँ रहते हैं हमारे भारत भैया, दक्षिण एशिया में रहते हैं। भैया दक्षिण एशिया में तो बहुत सारे देश हैं, तो आप बताओ आप कहाँ रहते हो, तो इसने बोला हम भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं। हमारे नाम से ही पूरा का पूरा महाद्वीप है, एक उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं हम, उपमहाद्वीप में रहते हैं। तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप में तो बहुत सारे देश आते हैं। हाँ कौन कौन से आते हैं, 5 देश आते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है पाकिस्तान, फिर तो हम खुद आते हैं भारत, और फिर यहां पर आपने नेपाल, यहां भूटान, नेपाल, यहां भूटान, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, और एक आ जाएगा बांग्लादेश। तो भैया हम बताएंगे सामने वाले को कि हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी हम एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, और हम इनके पड़ोसी हैं। मतलब हम भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के पास में रहते हैं। मतलब भारत सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका नाम भारतीय उपमहाद्वीप रख दिया गया है। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि भैया भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मत लगा देना, केवल 5 देश आते हैं। पाकिस्तान आएगा, इंडिया आएगा, नेपाल आएगा, और भूटान आ जाएगा, और बांग्लादेश आ जाएगा। तो इतना इसने बता दिया कि भैया हमारी अवस्थिति ये है। तो अभी तक सामने वाले मान लो कोई भारत से शादी करना चाहता है, तो भारत ने अपना नाम बता दिया, भारत ने बोल दिया मैं यहाँ रहता हूँ। भैया कितनी जगह है तुम्हारे पास, ऐसे थोड़ी कर देंगे सामने वाला, देखो चाहे कुछ हो जाए पूरी चीजें इंक्वायरी लेगा। तो अब वो आपसे पूछेगा कि भैया बताओ आप कितने कितने एरिया में फैले हुए हो, तो भारत बोलेगा मैं बताता हूँ, शांत रहो। तो थोड़ी सी अपन जानकारी लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल। हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप सामने वाले ने बोला भैया इतना क्षेत्रफल है, आप ये बताओ कि पूरी की पूरी दुनिया का कितने प्रतिशत है ये, तो ये पूरी की पूरी दुनिया का 2.42% है। कि हमारी जो पूरी दुनिया है उसके क्षेत्रफल में हम 2.42% हैं। तो भैया आपसे भी कोई बड़े बड़े लोग होंगे। हाँ, हमारा 7वां नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में। तो लगे हाथों हमें और लोगों के बता दो, थोड़ी हमें उनकी भी जानकारी हो जाए। तो चलो बता देते हैं आपको। सबसे पहला रूस, रसिया, पूरा का पूरा आप देखोगे, यूरोप अपन देखेंगे बहुत बड़ा आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा कनाडा, कनाडा बोलते हैं ना पंजाबी लोग, जाते हैं कनाडा। तीसरा आ जाएगा अपना कौन सा, रूस आ जाएगा, कनाडा। तीसरा यूएसए, अमेरिका आ जाएगा पूरा का पूरा। चौथा आ जाएगा अपना चा से चाइना, चाइना आ जाएगा अपना, चीन आ जाएगा। पांचवा ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, ब्राजील है।
क्योंकि ब्राजील पांचवा, क्षेत्रफल में भी उतना ही है 5वें नंबर पर, जनसंख्या में भी 5वें नंबर पर है। तो ब्राजील 6वें नंबर पर प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, हमारा कंगारू वाला देश। ऑस्ट्रेलिया आ गया। और 7वें नंबर पर हम भारतवासी, मतलब हमारा भारत। तो देखा जाए तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देशों में भारत का 7वां नंबर आता है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7th रैंक पर आते हैं, 7वें नंबर पर आते हैं। तो ये तो देख लिया सामने वाले ने कि भैया ठीक है, आपका घर कितना बड़ा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी की पूरी पृथ्वी पर 2.42% में फैला है। भैया हम ऐसे थोड़ी मानेंगे। आप ये बताओ कि आपके यहाँ कितने लोग हैं। शादी वाला ये पूछेगा कि भैया घर में आपके मेंबर कितने हैं, घर तो आपने बता दिया, अब आपके में बहुत सारे लोग होंगे तो हमारी बहू कहाँ रहेगी, तो सीधी बहू मतलब बेटी। तो आप ध्यान सुनना, भारत बोल रहा है कि भैया हमारा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरी की पूरी दुनिया में 2.42% है। लेकिन 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 दिक्कत वाली बात यह है कि इतनी सी जगह में, इतने क्षेत्रफल में जनसंख्या कितनी रहती है, तो जनसंख्या रहती है, इस क्षेत्र पर जनसंख्या रहती है 121 करोड़। 121 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब पूरी की पूरी दुनिया के 17.5% आबादी, पूरी दुनिया की 17.5% आबादी ये 2.4% क्षेत्रफल पर रहती है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा 2nd नंबर है, दूसरा नंबर है, ये गर्व की बात नहीं है। इसीलिए आप जानते हो नियोजन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो 2nd नंबर है अपना कौन सा, जनसंख्या की दृष्टि में 121 करोड़ लोग रहते हैं, 17.5%। यहीं तक नहीं रुके हम, ध्यान से सुनना। अब हमने क्या शौक पाले हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ कुत्ता बिल्ली साथ में रहते हैं, मतलब लाइव स्टॉक, जीवित जीव जंतु को लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो लाइव स्टॉक हमारे यहाँ ध्यान से सुनना कितना है, पूरी की पूरी दुनिया का 18% है, जो कि हम फर्स्ट रैंक हैं। फर्स्ट रैंक आता है हमारा लाइव स्टॉक में, मतलब घोड़ा हाथी कुत्ता बिल्ली आदि हमारे यहाँ रहते हैं। मतलब इतने से क्षेत्रफल में 121 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। और 2nd नंबर पे हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से। देखा जाए तो हमारे यहाँ लाइव स्टॉक कितना है, 18% है, फर्स्ट है। तो हमने देख लिया, क्षेत्रफल बता दिया भारत ने अपना। क्षेत्रफल बताने के साथ साथ क्या कर दिया, पूरा का पूरा कितना नंबर आता है क्षेत्रफल में, कितना प्रतिशत है विश्व का, ये विश्व में पूरी पृथ्वी का 2.42% विश्व का जनसंख्या में अपन ने देख लिया सारा का सारा। अब सामने वाला तो भैया बिल्कुल चतुर आदमी था, उसने बोला हमको आपके घर की पूरब से पश्चिम की लंबाई बताइए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए कितनी है, जैसे कि पूरे में पैर पसार के सोना है। लेकिन हम क्या, भारत ने बोला भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा बताएंगे। एक एक चीज को ध्यान से सुनना। अभी तक नाम देख लिया हमने, क्षेत्रफल देख लिया, जनसंख्या कितनी है ये देख लिया, प्रतिशत, एक एक चीज याद करते जाना, मजाक नहीं चल रहा। अगर आपने थोड़ा भी मिस कर दिया ना तो फिर आपको कहीं वीडियो देखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेंगी चीजें, ऐसे समझोगे काम हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अब आपकी इच्छा जैसे करना है, ठीक है। जितना योगदान हो सकता है मेरा बन रहा है आपको कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आपका क्या जा रहा है, बटन ही दबाना, कमेंट करो, वो आपकी इच्छा। चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब हम देखेंगे कि भैया भारत ने बोला है कि हमारा, ये देख लेते हैं कि भैया पूरब से पश्चिम तक कितना विस्तार है, ये पूरब से पश्चिम तक भारत का कितना विस्तार है, तो 2933 किलोमीटर भारत का पूरब से। ये ध्यान से सुनना, ये पूरब और पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। तो भैया उत्तर से दक्षिण तक कितना है, ये तो आपने बता दिया, चलो इसके ऊपर से ले लें। उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो हमारा उत्तर से दक्षिण तक है, ज्यादा ही होगा, ये ज्यादा दिख रहा है कि ये ज्यादा दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है, ध्यान से सुनना। तो पश्चिम से पूरब तक या पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए, उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए तो 32
214 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। बिल्कुल सरल है। 2933 2933 2933 दो बार बोलोगे क्लियर हो जाएगा। और अगर उत्तर से दक्षिण में देखोगे 3214 3214 किलोमीटर। तो हमने भारत ने, हमारे प्यारे भारत ने बता दिया कि भैया इतना इतना विस्तार है, ये चीजें हैं। लेकिन सामने वाला अभी तक नहीं माना। सामने वाले ने बोला भैया थोड़ा सा ये और बता दो, पानी कितना है, पानी में कितने आपके राज्य लगते हैं, पानी का क्षेत्रफल कितना है, या फिर स्थल सीमा का क्षेत्रफल कितना है। तो थोड़ा सा ये बता देता हूँ। इसके बाद वाला अपन अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में देखेंगे भैया पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, पश्चिमी विस्तार बलांगू क्या है, सरकरी गुजरात तक क्या है, सागर माथा क्या है, इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट, वो नेक्स्ट में कवर करेंगे। और इसकी वो वाली दूरी भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि भैया इसका विस्तार कितना है, स्थलीय विस्तार कितना है और अपना जलीय विस्तार कितना है। फिर देशों पे चर्चा बाद में कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया बहुत ज्यादा हो तो इसको हटा रहा हूं मैं। उम्मीद है आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। देखो अब मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि गुट्टी गोल के पिला दूं। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो बुराई करें। ठीक है, चलते हैं। अब अपन देखेंगे नॉर्मली क्या कि भैया भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी है। तो भैया अगर हमारी लड़की को घुमाने ले जाओ, पानी मानी में, स्विमिंग पूल में नहलाना है, या फिर कहीं जंगलों में घूमना है, तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखते हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। थोड़ा स्थलीय सीमा और जलीय, चलो पहले स्थलीय सीमा देख लें और जलीय सीमा, फिर थोड़ा मैं और एक चीज बता दूंगा। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा मतलब स्थलीय सीमा ऐसी सीमा होती है जो कि भारत के राज्यों के द्वारा स्थल को या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मतलब पानी के टच में नहीं रहेगा, पूरा स्थल वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पानी है, आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये अरब सागर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि भैया स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितना जाएगा? 15,200 किलोमीटर हमारी क्या आ जाएगी? स्थलीय सीमा आ जाएगी। कितने राज्य लगते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। बस आप एक एक चीज को ध्यान से सुनना। तो हमने देखा स्थलीय सीमा भैया यहां से लेकर मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा गुजरात आ जाएगा। तो गुजरात से लेते हुए कहां पर? यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तक हमारा क्या आ जाएगा? स्थलीय खंड आ जाएगा। लेकिन ये गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे दो राज्य हैं जो स्थल को भी टच करते हैं और पानी को भी टच करते हैं। जब आपको स्थल के मजे लेने और पानी के भी लेने तो आप इन दोनों राज्यों में जाके बैठ सकते हैं। अब जलीय सीमा कितनी है भैया? जलीय सीमा और देख लेते हैं। अब आप लगे हाथों बता रहे हो तो जलीय सीमा, जलीय सीमा 7,516 और दशमलव भी है, 166 वो छोड़ो, 7,516 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 7,516.6 भी है, वो छोड़ो, लेकिन आप 7,516, 15,200 स्थलीय सीमा, जलीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर जलीय सीमा है। जलीय सीमा को भी दो भागों में बांट देते हैं, ध्यान से सुनना। जलीय सीमा, अब जलीय सीमा दो भाग कौन कौन से जाएंगे? एक द्वीप समूह वाली जाएगी, द्वीप समूह वाली आ जाएगी, और एक स्थलीय वाली आ जाएगी। मतलब स्थल वालों को टच करेगी तो स्थलीय कितनी आ जाएगी? 6100 आ जाएगी। 7,516 में से अगर 6100 चलेगा, बाकी आप लिख लेना। देखो निकालने की कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा, निकाल लेना आप लोग। 6,100 माइनस करोगे 6, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 5 में से 1 4 और 1 आ जाएगा 1,416 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 1,416 किलोमीटर। 0.6 लगाना और लगा लेना 6। तो ये द्वीप समूह अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह के लिए आ जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो अगर ना आ रहा हो तो मुझे बता देना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आ गया होगा कि जलीय सीमा हमारी 7,516 है। जल में हम जा सकते हैं,
हमारे राज्य यहाँ पर अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। और स्थलीय सीमा कौन सी है, 15,200 किलोमीटर, मतलब स्थल वाला भाग। तो अब थोड़ा सा ये और देख लें, लगे हाथों अगर आप इजाजत दो तो चलो देख ही लेते हैं कि कौन कौन से राज्य परिवर्तन आ गया जम्मू कश्मीर और वो लद्दाख बनने के बाद में। कौन कौन से राज्य स्थल सीमा को टच करते हैं और कौन कौन से राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा, प्रदेश बाद में देखेंगे, राज्य बता रहा हूँ, थोड़े भारत में रह रहे हैं तो देख लेते हैं अपना क्या जा रहा है। चलो इसको हटा रहा हूँ, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ में चलते रहेंगे और आपने साथ देने का वादा किया है दोस्तों, तो उस वादे को मैं आपके तोड़ूंगा नहीं और एंजॉय करते हुए अपन आगे चलेंगे। तो बोलो भारत माता की जय। तो अब हम थोड़ा सा देख लें राज्य कितने हैं और केंद्र शासित कितने हैं भारत के राज्य। भारत में 28 राज्य हैं इस समय, नीचे लिख देते हैं क्या जा रहा है, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने इस समय, 9 हैं दोस्तों। पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि अभी अपन देखेंगे कि ये वाला अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया भी क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर हटा दिया, 28 राज्य बचे। कितने राज्य बचे, 28 राज्य। अब 28 राज्यों में अब हम देखेंगे बिल्कुल सरलता से कितने स्थलीय सीमा बनाते हैं, कितने जलीय सीमा बनाते हैं और कितने भू आविष्ठित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जलीय सीमा, जलीय सीमा कितने बनाएंगे, स्थलीय सीमा कितने बनाएंगे और भू आविष्ठित कितने, देखेंगे क्या होता है भू आविष्ठित। भू आविष्ठित जलीय सीमा फिर अपन बात करेंगे इनकी सारी की सारी, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। भू आविष्ठित देख लो, भू आविष्ठित मतलब ऐसा स्थान या ऐसा राज्य जो चारों ओर से स्थलीय खंड से घिरा हुआ है, उसके आसपास पानी का कोई भी एरिया नहीं है, वो है भू आविष्ठित। भू आविष्ठित, भू से घिरा हुआ। और जलीय सीमा जो अभी अपन ने देखी थी, कितनी थी जलीय सीमा, जल्दी 7,516 वर्ग किलोमीटर। और ऊपर वाली कितनी थी, 15,200 किलोमीटर अपन ने देखी है। अब अपन देखेंगे जलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं। तो जलीय सीमा बनाते हैं 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य बनाते हैं, 9 राज्य। 28 गिनेंगे, अभी गिनवा दूंगा मैं, 9 राज्य। तो लगे हाथों 9 राज्य अपन यहीं पर गिन लें क्या, अलग से अगर हटा दूंगा थोड़ा सा इधर। मैं आप कोशिश करूंगा, यार लॉकडाउन चल रहा है, अभी कलर पेन नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ी जुगाड़ से बनाई है मैंने चीजें, पीछे आपको तामझाम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत वो आपको बता दिया जाए। बाकी मेरी पढ़ाई तो चल ही रही है घर पर, ठीक है। तो चलते हैं, अपन देख रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों की भी अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। पढ़ते रहिए, आलोचना करने वाले करेंगे, जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहेंगे। अगर आपने ठान लिया है, आपने सोच लिया है, तो सरकार भी नहीं रोक पाएगी। सरकार निकालेगी जगह, आप ले जाओगे। और जो नई निकालने वाले होते हैं ना एग्जाम, वो बस यही बोलते रहते हैं नहीं निकाल रही जॉब सरकार, हम क्या करें। पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, चुपचाप जॉब लेके निकल लेते हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, सब चीज होती जाएगी, चीजों को बस थोड़ा अच्छे से समझते जाइए। चलते हैं, अब अपन थोड़ा लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना कि भाई कितने राज्य भू आविष्ठित हैं, कितने जलीय, कितने स्थलीय। तो जलीय देखो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, गुजरात एक। दूसरा गुजरात के नीचे फिर अपन देखेंगे महाराष्ट्र, दो, इसको हटा देते हैं। तीसरा आ जाएगा हमारा गोवा, चौथा आ जाएगा अपना कर्नाटक, पांचवा आ जाएगा हमारा केरल, छठवा जाएगा हमारा तमिलनाडु, हो जाएगा। ध्यान सुनना, अब इस साइड आ जाएंगे, ये आ जाएगा 7वां आंध्र प्रदेश। ये थोड़े बाद में देखेंगे अंडमान निकोबार को, ये इसको देखेंगे अंडमान निकोबार को। 7वां आंध्र प्रदेश, 7वां हो गया आंध्र प्रदेश। 8वां उड़ीसा और 9वां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा सीमा कौन सी किसकी बनती है, सर्वाधिक गुजरात, सर्वाधिक जलीय सीमा।
और गोवा की सबसे कम। गोवा की जलीय सीमा सबसे कम है, गुजरात की सबसे ज्यादा है। कितनी है नंबर में आप याद रख लेना, या बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। कमेंट करके पूछ लेना, या अच्छी लगेगी तो मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इतना आपको समझ में आया कि भैया हमारी जलीय सीमा पानी कहाँ कहाँ कौन से राज्य टच करते हैं। गुजरात, बोलो एक बार प्यार से बोलो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बोलो क्या है, कर्नाटक, पांचवा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य क्लियर, 9 राज्य क्लियर। 9 राज्य के बाद जाते हैं अब स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा बनाते हैं 16 राज्य। 28 गिनवाऊंगा, अभी चकरा जाओगे कि भैया ये कैसा कैलकुलेशन है। 9 राज्य। अब 16 राज्य में देखते हैं 16 राज्य कौन कौन से हैं। स्थलीय सीमा मतलब स्थल मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, दूसरे विदेशी देशों को टच करते हैं या स्थल को टच करते हैं, पानी को टच नहीं करते या करते हैं, देखेंगे अभी, ध्यान सुनना। स्थलीय सीमा मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 15,200, ये है 7,516। स्थलीय सीमा आ जाएगी 15,200, इसमें भूभाग स्थिति क्या होगा। 16 राज्य गिने आप, तो 16 राज्य ध्यान से सुनना। स्थलीय सीमा मतलब गुजरात ऐसा है जो जल को भी टच कर रहा है और स्थल को भी टच कर रहा है, अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, गुजरात भी आ जाएगा सबसे पहले ऊपर। स्थल वालों में गिनेंगे तो स्थल वालों में क्या आ जाएगा, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, दूसरा क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा पंजाब। अब ये नहीं आएंगे, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनको छोड़ो, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ो, केंद्र शासित प्रदेश नहीं देना है। यहां आ जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद यहां पर पांचवा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद में हम सीधे यहां पर आएंगे उत्तर प्रदेश, छठवा यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर आते हैं यहां पर सातवां बिहार, बिहार 7 हो गए बिहार। अब ध्यान से सुनना, 7 के बाद में आएगा अपना 8वां सिक्किम, सिक्किम ना दिख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं 8वां कौन सा है, 8वां है सिक्किम। 8 के बाद में 7 सिस्टर, आपको पता है 7 सिस्टर कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले यहां पर अपन देख लेंगे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 हो गए, ठीक है। तो 7 हमारी 7 सिस्टर, 7 सिस्टर। तो और एक क्या आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ध्यान सुनना, दोनों को टच करता है, एक पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 स्थलीय राज्य हो गए। लेकिन ध्यान से सुनना, स्टार बना रहा हूं, 2 राज्य ऐसे हैं, गुजरात एंड पश्चिम बंगाल, जो दोनों सीमा बनाते हैं, जो क्या करते हैं, स्थलीय सीमा ही बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। तो हम कहीं एक जगह इनको गिन लेंगे, अभी देखते हैं। तो हमने इतने राज्य देख लिए, राज्यों के नाम भी याद होते जा रहे हैं। अब देखेंगे ऐसे राज्य जो भैया बीच में छिक्के रह गए, ना पानी में है, केवल भू अवस्थित है। तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़, यहां पे लिख दें एमपी, छत्तीसगढ़, सीजी, झारखंड, यहां आ जाएगा अपना झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद में यहां पर आ जाएगा क्या, हरियाणा, नया बना है तेलंगाना, यहां पे बना रहा हूं मैं तेलंगाना। तो ये 5 कैसे आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे हमारे भू आवेष्टित। तो 5 और यहां पर ले लो 9, तो 14 ये हो गए, 14 और 16 कितने हो गए, 14 16 30। लेकिन 2 ऐसे हैं गुजरात जिन्हें हमने 2 जगह गिन लिया, तो 2 माइनस कर दो, 30 - 2 इजिकल टू कितने हो जाएंगे, 28। तो 28 राज्यों का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भैया हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये लंबी हो जाएगी, आप देखेंगे या ना देखेंगे, पढ़ने वाले देखेंगे, नहीं तो हटा देंगे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वीडियो में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताऊंगा आपको। उसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या, लास्ट चीज कि भैया भारत की सीमा
अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों को टच करती है? 7 देश हैं। थोड़े विवाद क्या चल रहा है उनके साथ में, 7 देशों से कितनी सीमा टच करती है सारा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी क्षेत्र से आते हैं। तो इनको मैंने आपको बहुत प्यार से बता दिया, शादी विवाह के मामले से बता दिया, तो आपको उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप कभी भी रुकना मत, कभी भी हताश मत होना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, कोई भी बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? ना मैं जुगनू हूं न तारा हूं ना हूं चिराग कोई, ना मैं जुगनू हूं न तारा हूं ना हूं चिराग कोई, फिर भी ये रोशनी वाले मुझसे जलते क्यों हैं? ये मैं बहुत बार सुना चुका हूं और अब भी बोल रहा हूं, जलने वालों को जलने दो, सपने बड़े देखो, सच होंगे, सच होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लो।